हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द वर्ल्ड ओवर। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग कपल कैस एंड जूल्स के साथ। वो लोग बहुत जल्द पेरेंट बनने वाले थे, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पुराने अपार्टमेंट को छोड़कर एक बड़े से घर में शिफ्ट किया था उन लोगों ने। बस अभी अभी सेटल होने में अभी भी बहुत काम बाकी था। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरे पड़े थे। जूल्स को टाइम नहीं मिल रहा था और कैस इस हालत में काम करे ये उसे पसंद नहीं था। भले ही वो बिल्कुल अर्ली स्टेज में थी फिर भी। मगर अकेले घर बैठे बैठे बोर भी तो हो जाती थी कैस। जूल्स छुट्टी के दिन भी बाहर बिताना पसंद करता था। बोलकर जाता था जल्दी लौटूंगा, मगर कभी लौटता नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर था, कैस डिसाइड करती है कि वो खुद ही चीजों को अरेंज करेगी। एटलीस्ट स्टार्ट तो करे। कुछ हद तक करती भी है। मगर उसी चक्कर में जब वो बेसमेंट में जा पहुंचती है, वहां उसके साथ एक बेहद अजीब हादसा होता है। उसे एक डब्बे के नीचे एक चाबी मिलती है। एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चाबी, लेकिन उसके हरकतें बिल्कुल भी मामूली नहीं थे। वो अपने आप ही मूव कर रही थी। कैस जितनी बार उसे उठाकर रखती है, वो चाबी खुद पे खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एज इफ कोई इनविजिबल थ्रेड उसे खींच रहा था। कैस को काफी इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज, तो वो चाबी को लेकर ऊपर अपने घर में चली जाती है और फिर अलग अलग कमरे में जाकर उस चाबी का बिहेवियर ऑब्जर्व करती है। उसे समझ आता है वो जहां भी जाए ये चाबी पर्टिकुलरली उनका हॉलवे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही थी। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत सोचकर भी कैस को इसका जवाब नहीं मिलता। इतने में जूल्स वापस आ चुका था, तो कैस उसे भी इस मिस्टीरियस चाबी के बारे में बताती है और साथ में दिखाती भी है। जूल्स को लगता है ये जरूर किसी मैग्नेटिक फील्ड का कमाल होगा, कॉम्पस की तरह। मगर ये चाबी तो जिस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी वो नॉर्थ तो नहीं था। जूल्स को ये सब ठीक नहीं लगता। वो कैस से कहता है चाबी को जहां से उठाया है वहीं पर वापस छोड़ आने के लिए। वहां उसे रखने के पीछे जरूर कोई वजह थी। इतना कहकर वह नहाने चले जाता है और इधर कैस जाती है चाबी को रखने। मगर जाते वक्त वो जैसे ही हॉलवे से गुजरने लगती है, चाबी का डायरेक्शन भी पीछे की तरफ होने लगता है। इसका एक ही मतलब था, वो चाबी एक्चुअल में हॉलवे के एंट्री पॉइंट की तरफ इशारा कर रही थी, एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ। कैस को जैसे नशे सी चढ़ चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस स्पॉट को खींचने लग जाती है। सैंड पेपर से ऊपर का पूरा लेयर ही हटा देती है वो। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, किस चीज की उम्मीद लेकर बैठी थी वो, ये तो उसे खुद भी पता नहीं था। मगर कुछ देर बाद अचानक ही उस स्पॉट पे एक होल नजर आने लगता है उसे, बहुत ही छोटू सा, जिसे जूल्स को दिखाने पर वो कहता है यह तो की होल है, शायद इसी चाबी का। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, चाबी तो जनरली किसी दरवाजे की होती है, ये तो बस एक फ्रेम है। तो इस चाबी से आखिर खुलेगा क्या? कोई अदृश्य दरवाजा? मजाक मजाक में ही जूल्स चाबी को घुमा देता है और फिर एक बहुत ही अजीब चीज होती है उनके साथ। अपेरेंटली कुछ भी बदला नहीं था, मगर अचानक ही कैस नोटिस करती है जूल्स के हाथ का एक हिस्सा गायब है, जो हिस्सा हॉलवे की तरफ था। धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है चाबी को डालने से हॉलवे के उस खाली फ्रेम में एक इनविजिबल डोर सच में ही क्रिएट हो जाता है, जो बिल्कुल किसी लिक्विड की तरह है। मगर उसके उस पार क्या है वो उन्हें नहीं पता। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जूल्स एक बॉल को अंदर फेंकता है, जिस पर कैस ने उन दोनों का नाम लिखा था। सादा कुछ तो नहीं होता, बस जैसे ही वो बॉल डोरवे को क्रॉस करता है एक वेव तैयार होता है। पानी में कुछ फेंकने से जैसा होता है बिल्कुल वैसा, और फिर वो बॉल गायब हो जाता है। इस हादसे से दोनों ही काफी चौंक उठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो बॉल आखिर गया तो गया कहाँ। और देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर वो बॉल उछलते हुए वापस भी आ जाता है और उस पर लिखा था, तुम्हें हमारे नाम कैसे पता? बॉल के मूवमेंट से ये तो बिल्कुल क्लियर था कि किसी ने उसे थ्रो किया था। वो ऐसे अपने आप किसी चीज से टकरा कर वापस नहीं आया। इससे केस बहुत ही डर जाती है और उसी वक्त चाबी को बंद कर देती है। मगर जूल्स को इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। उसे लग रहा था ऐसा कमेंट उनके सिवा और कौन लिख सकता है।
नाम तो उनका ही लिखा था। तो क्या दरवाजे के उस पार भी वो लोग ही हैं? इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जूल्स डिसाइड करता है कि वो खुद ही दरवाजे के उस पार जाएगा, बस 5 मिनट के लिए, चारों तरफ देख के फिर वापस आ जाएगा। मगर कैस जानती थी वो कभी अपना वादा पूरा नहीं करता, तो वो उसे जाने से मना करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, मगर जूल्स नहीं मानता। वो घुस जाता है अंदर और कैस बाहर ही उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अचानक ही उसे फ्लोर क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है, मगर कुछ दिखता नहीं। तो उसे लगता है जरूर जूल्स आ रहा होगा उस पार से, मगर कुछ सेकंड बाद भी वो नहीं आता। तो केस उसे देखने चली जाती है। बहुत हिम्मत करके उस दरवाजे के उस पार झांकी लेती है वो, और एक अजीब नजारा देखती है। उसे उस पार अपना ही एक और रूप दिखती है, एक और केस जो उसे देखकर डर के मारे भाग जाती है। जाए से किसी का ऐसे आधा शरीर हवा में लटक रहा है ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। केस भी घबरा जाती है और झट से बाहर आकर चाबी को लॉक कर देती है, मगर फिर उसे ख्याल आता है दरवाजा बंद रहेगा तो जूल्स कैसे लौटेगा। केस को चाबी फिर से डालना ही पड़ता है, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जूल्स नहीं लौटता। इनफैक्ट फिर कभी नहीं लौटता वो। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और केस की हालत और खराब होती रहती है। बेचारी का डिलीवरी डेट भी पास आने लगा था। ऐसे हालत में इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम देखते हैं उसने चाबी भी निकाल ली थी, की होल को सील करके चाबी को फिर से बेसमेंट में रख दिया था उसने। खुद को समझा चुकी थी कि जूल्स फिर कभी नहीं लौटेगा। मन ही मन हार मान चुकी थी केस। तो फाइनली एक रात वो सुसाइड करने की ठान लेती है। ऐसे अकेले घुट घुट कर जीने से तो यही बेहतर है। मगर फिर उसे ख्याल आता है एक और ऑप्शन भी तो है ना उसके पास। मरने वाली है तो क्यों ना पहले एक बार जूल्स को ढूंढने की आखिरी कोशिश करी जाए। ये सोचकर केस महीनों बाद चाबी को ढूंढ निकालती है और एंटर करती है उस अनजान दुनिया में। पहले उसे कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। ये जगह तो उसके घर का ही एग्जैक्ट कॉपी था। यहाँ वो सब कुछ है जो उसके घर में था, इवन उस घर में रहने वाले लोग भी। धीरे धीरे जब वो किचन में एंटर करती है उसे वहां अपनी ही हमशक्ल एक दूसरी केस नजर आती है, जिसे हम केस वॉन बुलाएंगे। केस उससे पूछती है जूल्स कहाँ है। उसके हाथ में चाकू देखकर केस वॉन घबरा तो जाती है मगर चौंकती नहीं, ऐसे अपने हमशक्ल को देखना उसके लिए बहुत ही आम बात है। जब केस उससे पूछती है जूल्स कहाँ है, वो बहुत ही कैजुअली जवाब देती है वो सॉकर प्रैक्टिस के लिए गया है। अब ये केस के लिए यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे पता है जूल्स का सॉकर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये लड़की उससे झूठ क्यों कह रही। इसके जवाब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती है केस वॉन। कहती है वो अपने जूल्स के बारे में बात कर रही है, यानी कि जूल्स वॉन के बारे में, केस के जूल्स के बारे में नहीं। वो इनविजिबल डोर असल में एक पोर्टल है पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करने का। उस पोर्टल में एंटर करने पर हर बार अलग अलग यूनिवर्स में पहुंचा जा सकता है। ऐसे हजारों यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में जूल्स एंड केस भी है, मगर वो बाकी यूनिवर्स के जूल्स एंड केस से नेचुरली कंप्लीटली अलग है। देखने में भले वो लोग एक दूसरे से सिमिलर क्यों ना हो, उनकी आदतें, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स, डेली रूटीन सब अलग है। केस का जूल्स यहाँ नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्स में है वो शायद, क्योंकि उसके पोर्टल को क्रॉस करने के बाद केस ने 2 बार दरवाजे को बंद किया था। इससे उनके आगे का यूनिवर्स बदल गया। अभी उसे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जूल्स चाहे भी तो वापस नहीं आ पाएगा। इससे पहले भी ऐसे ही और भी केस सारे केस यहाँ आ चुकी है अपने जूल्स को ढूंढने। उन्हें समझाते समझाते थक चुकी है केसवान की उनकी सारी मुसीबत और कन्फ्यूजन की जड़ वो की और की होल ही है। उसे सील कर देने में ही भलाई है जैसे उन्होंने किया है। इससे ना वो लोग कहीं जा सकते हैं ना कहीं गुम हो सकते हैं, मगर हाँ, इससे दूसरे लोगों का आना जाना बंद नहीं होगा। जैसे अभी अभी केस आई, केसवान उसे लौट जाने के लिए कहती है, मगर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। खत्म हो चुकी थी उसकी दुनिया, उसका सब कुछ। उस दुनिया में बचा ही क्या है उसके लिए। केस इस पॉइंट पे एक बहुत ही सडन एक्शन लेती है। वो चाकू से मार गिराती है केसवान को और फिर उसके लाश को अपने दुनिया में रखकर
कायदे से चाबी को निकाल लेती है। इससे दरवाजा बंद हो जाता है और कुछ देर बाद जब जूल्स घर लौट आता है, यानी कि जूल्स स्वान, तो उसे कुछ शक भी नहीं होता। कैसे होगा? कैस ऑलरेडी अपने क्राइम को छुपा चुकी थी, खून की एक एक बूंद को साफ कर चुकी थी वो। बाकी का दिन बहुत अच्छा बीतता है उसके लिए। महीनों बाद उसे जूल्स मिल रहा था, भले ये उसका जूल्स नहीं था, फिर भी बहुत खुश थी वो। लेकिन ज्यादा देर तक उसकी यह खुशी टिकती नहीं। रात में जब वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, अचानक ही उसे डोरवे पे एक फिगर नजर आता है। कि समझ जाती है पोर्टल फिर से ओपन हुआ है, कोई घुसने की कोशिश कर रहा है उसके दुनिया में। वो डर जाती है और जूल्स को बुलाती है, मगर तब तक वो पोर्टल बंद हो चुका था, नॉर्मल हो चुका था सब कुछ, इसलिए जूल्स को कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है कि जरूर हेलुसिनेट कर रही होगी, प्रेगनेंसी में ये सब होता रहता है, उसने जरूर दवाई नहीं ली होगी। उसके बातों से कैस समझ जाती है जूल्स को कुछ नहीं पता। कैस स्वान ने शायद कभी उसे कुछ बताई ही नहीं, तो वो भी नहीं बताती, शायद उसके ना जानने में ही भलाई है। इसके बाद जूल्स जाकर सो जाता है और कैस जाती है वॉशरूम। वहां अंदर रहते वक्त अचानक ही उसे बाहर किसी की आहट सुनाई देती है, किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है उसे, और उसे शक होता है फिर से वो पोर्टल जरूर ओपन हुआ होगा और इस बार कोई घर में घुस चुका है। तो वो बाहर निकलकर ही सबसे पहले टॉयलेट पेपर से चेक करती है वो पोर्टल ओपन है या नहीं। पेपर का दूसरा एंड विजिबल है देखकर उसे तसल्ली मिल जाती है और वो भी सोने चली जाती है। शायद सच में हैलुसिनेट कर रही होगी, मगर बेडरूम में एंटर करने के साथ साथ उसे समझ आ जाता है उसका शक सही था। उसे सामने जूल्स की लाश दिखती है, जिसका किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और उसका खून भी वहीं खड़ा था, जो और कोई नहीं, एक और जूल्स था। शायद उसकी केस भी इस मल्टीवर्स में कहीं खो चुकी थी, उसी को ढूंढने आया था वो यहाँ पर, और केस की ही तरह इस वाले जूल्स को मारकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। वो केस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर केस सब कुछ देखकर इतना घबरा जाती है कि वो कुछ सोचे समझे बिना ही भागने लगती है। और ठीक तभी फिर से एक बार ओपन होता है वो पोर्टल। फिर से एक बार एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो एक और केस थी। देखने में बिल्कुल डिवास्टेटेड लग रही थी वो। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से अपने जूल्स को ढूंढते ढूंढते थक चुकी है बेचारी। वो कोई बातचीत नहीं करती, ना केस को कुछ बताने का मौका देती है। डायरेक्टली चाकू घुसा देती है उसके बेबी बम्प में और फिर भागती है जूल्स के पास। इन दोनों को ही पता था ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं सामने वाला वो नहीं है, मगर इतने तकलीफें झेलने के बाद उनके हमशक्ल से ही खुश थे दोनों। एटलीस्ट तब तक जब तक कोई दूसरे यूनिवर्स से आकर उनकी जगह छीनने की कोशिश ना करे। ऑन द अदर हैंड हम असली केस को देखते हैं। बेचारी पोर्टल को क्रॉस करके उस केस के घर में पहुंच चुकी है। यह घर फुल्ली फर्निश्ड है, बहुत प्यारे प्यारे फोटोज और यादों के साथ डेकोरेट किया गया है इसे, मगर जूल्स के लिए यहाँ कुछ नहीं है। वो फिर से उसी जगह पहुंच चुकी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। उल्टा अभी उसे अपने बच्चे और अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अपने क्यूरियोसिटी के कारण सब कुछ खोना पड़ा उसे। काश वो पहले ही जूल्स की बात मान लेती, काश चाबी को छोड़ आती बेसमेंट में, और काश जूल्स उसकी बात मानकर उस पोर्टल में कभी एंटर नहीं करता, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता, ना दोनों कभी एक दूसरे से बिछड़ते। इस समय तो खुशी खुशी अपने बच्चे को वेलकम कर रहे होते दोनों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बर्बाद हो गया सब कुछ। शायद इसीलिए कहा जाता है हर चीज खेलने की नहीं होती, और जिसके बारे में कोई नॉलेज ना हो उसे लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी ठीक नहीं है। हमारे दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके राज को जानना इंसान की बस की बात नहीं, और कुछ राज ऐसे भी हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं मगर उसके डेप्थ को समझते नहीं, जैसे मल्टीवर्स। इस फिल्म में पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स, इन दोनों को ही कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, जो मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ, कहानी में बहुत सारे लूप होल्स है, प्लॉट होल्स है, बट स्टिल एंटरटेनिंग बहुत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। साथ में अपनी कुछ थ्योरीज भी शेयर कर सकते हो, मिलकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।